हाय स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद राजेश। तो आज हम लोग बच्चे आगे क्लास कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये वीडियो थर्ड होगा। तो दो वीडियो जो बेसिक क्लास थी, आज हम लोग टाइप 6 की ओर बढ़ रहे हैं और ये टाइप 6 के ही टाइप्स का क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा गया है। जनवरी 2020 का पेपर उठा के आप देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसमें ये क्वेश्चन इस टाइप के रखे गए हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, इस पर मैं वीडियो लेके आऊंगा। सिलेबस आपको पता चल गया होगा, तो नोटिफिकेशन आया, जाकर उसको देख लीजिए। और सिलेबस या मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराया हूं 2020 का, वो पेपर जाकर वीडियो पड़े हुए हैं, जाकर देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। कैसे, देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है स्टूडेंट। क्वेश्चन का मार्क का मतलब है हमें कुछ संख्याएं ज्ञात करना है, अननोन है, क्वेश्चन मार्क ही हमें फाइंड करना है। तो जहां क्वेश्चन मार्क होगा वहां क्या लिखेंगे, हम एक्स लिख देंगे। ध्यान से समझिएगा, जहां क्वेश्चन मार्क है वहां एक्स का मतलब क्या होता है, गुणा कर दीजिए। 52% है, परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा। मैं ये बार बार आपसे कहता रहा, स्टार्टिंग में बेसिक क्लास इसीलिए बताया, बहुत बारीकी समझाया। परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा और ये क्या हो जाएगा, 82। ठीक है, अब जानते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 100 इधर गुणे में आ जाएगा और 52 कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो आप ध्यान रखिए, इसको मैं x बराबर जब लूंगा, नहीं बताया ये गुणे में है, फिर इधर भाग में, इधर आएगा गुणे में इसके, तो हो जाएगा कितना, 182 गुणे में 100 बटे में जो इधर गुणे में होता है वो भाग में। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे, जो x का मान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व इसको करते हैं। 2 से देखे हैं, ये पहले 13 से कट जाएगा, आसानी से 13 का से काटना था। 13 चौको 52, 13 कम 13 बचेगा, यहाँ 5 52 हो जाएगा। ध्यान देना, 18 लेना है तो 13 कम 13, 18 में 5 बचेगा तो 52 बन जाएगा। 13 चौको 52, फिर 2 4 से काटेंगे, आज कितना हो जाएगा, यहाँ 25। अब इसी का गुणा कर लिए, 25 चौको 100 हासिल 10, 25 से कम 25, 25 10 35, तो ये 350 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब x का मान कितना है, 350 है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं, बेसिक रूल लगाकर ही हमें सॉल्व करने क्वेश्चन, और ज्यादा टफ नहीं है। तो हम लोग टाइप 6 को देख रहे हैं, तो आप ध्यान से पढ़िए, एक सीरियल वाइज देखिए तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी। देखिए क्वेश्चन इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड की बात करें तो यहां देखिए कितना लिखा है, 1260 लिखा है, और का मतलब गुणा। मैं इसको डायरेक्टली आपको पढ़ाया था, आपको बेसिक क्लास याद हो तो उसमें मैं पढ़ाया था 33 से 1/3% को मैं जब बदलूंगा तो ये 3 का गुणा 33 में होगा, प्लस 1 जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा, और 100/3 हो जाएगा। यहाँ परसेंट लगेगा, जब परसेंट हटेगा नीचे 100 लगेगा। ये मैं बार बार आपसे कहता रहा, ये 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1/3 आ जाएगा। तो इसका मान 1/3 होता है। ये कैसे आया, मैं यहाँ सॉल्व आपके सामने कर दिया हूं। अब देखिए यहाँ प्लस करेंगे, 755 है, का मतलब गुणा, 80% है, यहाँ परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगा दो, परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा। अब इसको सॉल्व करना है, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 से ये कट जाएगा, 5 एक कम 5। यहाँ देखिए कितना बचा है, 2 बचा है तो 25 हो गया, तो 5 पचम 25, तो एक 5 बचा है तो 5 एक कम 5, और यहाँ 2 बार गया, 2 से काट लेंगे 4। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो यहाँ जब गुणा करेंगे तो 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, 4 एक कम 4 एक कैरी 2 था, जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा आपका। अब ध्यान से समझिए, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूना 6, तो कितना आ जाएगा, 420। अब देखिए इसको मैं सॉल्व किया तो 420 आया, तो इसको मैं सॉल्व किया तो 604 आया। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम जोड़ते हैं, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, स्टार्ट ध्यान से समझिए, 6 में से 4 जोड़ देंगे तो 6 4 10, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से करेंगे तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस बेसिक रूल लगाना है, आपका ये हो जाएगा।
चलिए हम लोग क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। थर्ड भी आप समझिए। फिर इसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा जो आपके एग्जाम 2020 में जो जेएनवी का एग्जाम हुआ था, जवाहर नवोदय 2020 का एग्जाम हुआ था, उसमें वो क्वेश्चन आया हुआ, उस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। समझिए यहाँ क्वेश्चन, ये 360 है, 360 है, का मतलब गुणा कर दीजिए। चलिए इसको ऊपर कर देते हैं, हो सकता ना दिख रहा हो, ठीक है, यहां तक नोट। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमको लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां हमने आपको बताया, इसी क्वेश्चन को मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं। तो 3600 है और 3600 यहां देखिए का लगा है, का मतलब मैं बताता हूं हमेशा गुणे का चिन्ह लग जाएगा, तो यहाँ गुणा लगा दीजिए। फिर 7 बटे कितना लिख देंगे, 9 लिख देंगे। फिर का है तो का मतलब गुणा लगा देंगे। 45% का मतलब यहाँ 45% अभी रहने दो, का यहाँ गुणा लगा दो, 25% रहने दो। तो मैं आपको बार बार समझाता हूँ, परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, इस परसेंट को मैं हटा दूं तो नीचे इसके स्थान पर परसेंट के स्थान पर 100 लगा दूंगा। यहाँ परसेंट हटाऊंगा तो परसेंट के स्थान पर क्या लगाऊंगा, 100 लगा दूंगा। परसेंट हटाएंगे तभी 100 लगाएंगे, अपने मन से नहीं, ध्यान से समझिए। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए 0 0 अगर रहता ही इकाई अंक में तो आसानी से काट सकते हैं। देखो ये एक 0 कट गया आसानी से। 9 का पहाड़ा आता तो 9 1 कम 9, 9 चौक 36। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी तो उसको मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। जो भी नीचे वाली हर वाली संख्या होती है, ये जरूरी नहीं इसी को काटे, किसी को भी अंश को काट सकती है। कोई भी हर वाली संख्या किसी के भी अंश को काट सकती है। जैसे यहाँ देखो 9 1 कम 9, 9 चौक 36, ये कट रहा था तो काट दिया हमने, तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 1 आ गया। अब ये बचा हुआ कितना, 25, या यहाँ 100 बचा हुआ है, तो 25 बटे 25 1 कम 25, 25 को 100। देखिए 4 से कट जाएगा, 4 1 कम 4, और ये 4 से 4 कैंसिल। अब बचा फिर क्या, 45 बचा और ये 7 बचा, यही तो अंश में बचा, और सब तो कट गए। तो 7 का गुणा 45 में कर लो, 7 पचे 35 और 7 चौक 28, और 28 में 3 कैरी ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 31। तो 315 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इस जो आपके एग्जाम में पूछा गया है जेएनवी का, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं, तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए मिटा दें इसको। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। और ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूं था एग्जाम में आया हुआ है जेएनवी 2020 में। बताइए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा, बहुत आसान से हो जाएगा। समझिए ध्यान से कैसे करेंगे। 175 ग्राम है, इसको देखिए यहाँ के लगा है, के का मतलब गुणा लगा दीजिए, 10% है, परसेंट हटेगा, नीचे क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, फिर का शब्द लगा है, गुणा लगा दीजिए। 5% हटेगा, नीचे 100 लगेगा, बराबर। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये एग्जाम में आपके आया हुआ, देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसका देखो एक 0 से 0 काट दीजिए, 0 वाला हिसाब तुरंत कर दीजिए। अगर किसी को 25 का टेबल आ रहा है, देखो 5 से काट दीजिए, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, ठीक। अब 25 का टेबल आ रहा है, देखो कैसे करेंगे, इसको काटेंगे तो काटना चाहे ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो 25 से टेबल आ रहा है तो काटेंगे तब भी थोड़ा लंबा होगा। अब इसको दशमलव में तो आएगा आंसर। मैं सोच रहा हूँ इस तरीके से कर दूं कि इसको, देखिए डायरेक्टली ऐसे करिए। ये 100 है तो 2 अंक पे दशमलव आपका बनाएगा, ठीक है। इसका मतलब 2 से इसमें भाग लगा दीजिए। 2 से जब भाग लगाएंगे, 2 1 कम 2, 2 8 16, देखिए यहाँ 8 16 तो 1 बचा तो 15 हो गया, तो 2 7 14, कितना बचा आपका ध्यान रखिए, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो 2 5 10, तो ये हो जाएगा आपका 87.5। और यहाँ देखिए हर में कितना बचा है 100, तो यहाँ 100 लिख दीजिए। अब बताइए कितने अंक पे दशमलव ये बढ़ा देगा, 1 अंक पे तो ये है, 2 0 होने के कारण 2 अंक पे ये दशमलव और बढ़ा देगा, तो कितने अंक पर हो जाएगा 3 अंक पे, तो यहाँ 3 अंक पर ये 3 अंक बने भी हैं और आपका आंसर ये आ जाएगा। तो ये ध्यान हमें रखना था, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। बताइए कितना आसान है, बस काटना आपको आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए, और सॉल्व करना बारीकी समझिए तो समझ जाएंगे कि मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ सॉल्व भी कैसे करते हैं, कैसे काटते हैं नंबर को। तो ऐसे क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में।
तो देखिए क्वेश्चन हम लोग जो है प्रैक्टिस करने चल रहे हैं, और ध्यान से समझिएगा, और जितना भी टाइप हुआ तो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो मैं ये दिया हुआ है कि 84% किसके बराबर होगा। 150% भी दिया तो वो मैं सॉल्व भी करा दिया था। तो वही चीज़ें है, परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, ये सब बच्चों को आ जाना चाहिए, इसमें कुछ टफ है नहीं। इसको काटेंगे तो किससे कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 25। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21/25। ठीक है, तो इसी फॉर्म में जो है आंसर देना चाहिए। इस फॉर्म में नहीं दे रहा है तो ये दशमलव में दे रहा है, तो दशमलव में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। दशमलव में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, इसको ऐसा बना सकते हैं, क्या हुआ, सही है आंसर। आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके से भी आंसर आएगा। और ध्यान रखना है, आप 2 से भी काट कर इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर मिलाना चाहें तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। देखिए अब ये भी गलत नहीं है, क्योंकि 4 से कट रहा है तो हम आसानी से काट लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, तो कट रहा है तो 4 से काटेंगे तो 4 25 में 100 हो जाएगा। ठीक है ना। कुछ बच्चे कर रहे हैं कि हाँ सर आंसर नहीं मिलेगा, इस तरीके से आपको आंसर नहीं देखना है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने हैं। आपका आंसर मिलाना है तो आप आंसर के अकॉर्डिंग करिए। देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, अब दशमलव भी आंसर पूछ सकता है, तो सारे ऑप्शन में बता दे रहे हैं, इस तरीके से आंसर आ सकता है, और ऑप्शनल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो कैसे करेंगे, जैसे हम यहाँ बढ़ाएंगे दशमलव तो यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। तो फिर कितनी बार ले जाएं, या इसका तरीका ये कर लीजिए, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 से इसमें गुणा कर लीजिए, 100 बन जाएगा, तो 21 चौको 84 इतना हो जाएगा, 2 अंक दशमलव, ऐसा भी निकाल सकते हैं, दशमलव जब भाग देंगे तो ये भी आंसर आ सकता है, ये भी आ सकता है। जैसे आंसर इसमें भी लाने की बात कर रहे हैं बच्चे, तो ये 100 है, 2 से काट लीजिए, तो ये ऐसे ही 2 से ही काटा है तो 4 और दूना 50। इस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है तो आप इस फॉर्म में देख सकते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऐसे आसान से क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका ऑप्शन इस हिसाब से दे रहा है, सेकेंड ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कल के प्रैक्टिस हमने देखा था, और ध्यान से समझिएगा, सारे वही क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक विद्यार्थी पहले टेस्ट में 25 अंक में से 18 अंक प्राप्त करता है। 25 में से कितना प्राप्त किया है, 18 अंक। और दूसरे टेस्ट में 25 अंक से 22 अंक प्राप्त करता है। तो दूसरे टेस्ट में पहले टेस्ट से कितना ज़्यादा अंक प्राप्त किए। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। और परसेंटेज कैसे निकालेंगे हमने आपको बताया है, अच्छे से सिखाया है, और वो याद आनी चाहिए हमारी बातें। ये कह रहा है 25 में से पाया है, 25 में से जितने में से पाया है कुल नीचे रखते हैं, कितना पाया है, 18 अंक पाया है, अंश में रखेंगे, गुणा 100 कर देंगे, तो ये फर्स्ट टेस्ट आ जाएगा, ये फर्स्ट टेस्ट आ जाएगा। तो हम निकालेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, 2500 को 100 और 18 चौक 72%, तो पहले टेस्ट में आ गया। अगर सेकेंड टेस्ट का निकालेंगे तो सेकेंड टेस्ट में कह रहा है वह 25 में से 22 अंक प्राप्त करता है। तो 25 कहाँ रखेंगे, इतना 22 अंक प्राप्त करता है अंश में, जितना प्राप्त करेगा अंश में, 2500 को 100, 2200 को कितना हो जाएगा, 88। ठीक है, तो ये कितना परसेंट इसमें पाता है, 88% पाता है। ये कह रहा है कि दूसरे वाले टेस्ट में पहले वाले टेस्ट से कितना ज़्यादा पाता है, तो दूसरे वाले में से पहला वाला टेस्ट को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा। यहाँ से यहाँ 72 लिखेंगे जी, क्योंकि ये 72% पहले में पाया है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और यहाँ 16% आपका अंतर आ जाएगा। तो ऑप्शन कोई दिया है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। तो जल्दी से नोट करना है ऐसे क्वेश्चन।